नामदहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़जले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अलैहि सल्लतु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारे उलमाए किराम, मशाइख मकानपुर आज जालौन के लोग यानी शाहगंज के लोग, आप लोग खुश नसीब हो, क्योंकि आज हम तीनों दादा की औलादों में से इस मंबर पर तशरीफ फरमा है और हम तीनों दादाओं की औलादों की आप ज़ियारत कर रहे हो। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। या अली बेड़ा पार। अभी बहुत अच्छा शेर पढ़ा था हमारे भाई, हमारे चचा मियाँ हजरत अल्लामा व मौलाना मरगूब आलम साहब बरेली साहबजादे, जो अपने मन कबत में गुनगुना रहे थे कुछ। हम एक बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो, और जो हमने आए कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा का जो शरफ हासिल किया है, इसका तर्जुमा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप लोग सुनने के मूड में हैं? बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मदार, या मदार, या मदार, या मदार, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या वारिस, या वारिस, या वारिस। दम मदार, बेड़ा पार, दम मदार, बेड़ा पार, दम मदार, बेड़ा पार। देखिए, लोग ये कहते हैं हम मदारे पाक का दामन पकड़े हुए हैं, लोग ये कहते हैं हम ख्वाजा का दामन पकड़े हुए हैं, लोग ये कहते हैं हम गौसे आजम का दामन पकड़े हुए हैं, लोग ये कहते हैं हम वारिस का दामन पकड़े हुए हैं। लेकिन हम उनसे सबसे पहले ये सवाल करते हैं, आप अगर दामन पकड़े हुए हो, क्या मेरे मदार नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या मेरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या हजरत वारिस अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। फिर आप कह रहे हम दामन पकड़े हुए। अगर बाखुदा अगर हम और आप दामन पकड़े होते तो नमाजी होते, और जब नमाजी होते तो गाजी होते, जब गाजी होते तो हाजी होते।
तो लोग बैत होते हैं, बैत की मायनी बिक जाने के, बैत की मायनी बिक जाने के। आप बिक चुके, किसी शेख किसी मशाहिर के दामन से वाबस्ता हो गए, आप बिक चुके। जैसे मिसाल के तौर से किसी लड़की का किसी लड़के के साथ में निकाह हो जाता है, किसी लड़की का शौहर हो जाता है वो लड़का। जब जब निकाह हो गया उसका, तो उसके बाद में वो घर लेकर आता है। जब जिस तरह उसका शौहर रखता है, तो उसी तरह वो लड़की को रहना पड़ता है। अब ये कहा जाए ये कैसे मियां, ये सैयद साहब ये कैसे बात? तो ये भी एक निकाह है, ये भी एक निकाह है। कलमे पढ़ाए जाते हैं, इकरार कराया जाता है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह के फरिश्तों पर, मैं ईमान लाया अल्लाह के नबियों पर, मैं ईमान लाया अल्लाह की किताबों पर, मैं ईमान लाया यानी अच्छी बुरी अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर, मैं ईमान लाया अल्लाह के आने वाले दिन क़यामत पर। इकरार कराया जाता है ना, है? लेकिन उसके बावजूद अभी जो मैंने बात कही है, मुरीद की मायनी बिक जाने के। जब तक हम बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक हम बिके न थे तो कोई मुझे पूछता न था। तुमने खरीद कर वाह वाह सुभान अल्लाह, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। दम मदार, दम मदार, पार दम मदार, बेड़ा पार। पंज नारा पंचदन का एक नारा है दरे, या अली या अली, पंज नारा पंचदन का एक नारा है दरे, या अली या अली। दम मदार, बेड़ा पार, दम मदार, बेड़ा पार। तो आपको सोचना चाहिए, बड़ी हैरत वाली बात है। आप जब बिक चुके तो पीर के इशारे पे नाचो, तुमको पीर के इशारे पे नाचना पड़ेगा। और जब नाचोगे तो नाचना भी एक इबादत बन जाता है। ये हजरत बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त नाराज हो गए थे, तो उस वक्त हजरत बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपना क्या क्या रूप बनाया था, क्या क्या रूप बनाया था। आपने लेडीज का लिबास पहना, लेडीज का श्रृंगार किया, आपने अपने पैरों में घुंघरू बांधे। जब पैर में घुंघरू बांधे, अपने पीर को, अपने पिया को रिझाने के लिए, अपने पिया को मनाने के लिए, अपने सनम को मनाने के लिए, अपने बलम को मनाने के लिए, अपने शेख को मनाने के लिए, अपने पेक शेख के लिए सब कुछ लुटा दिया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, जब ये हजरत बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया, आपके पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीद गंजो शकर रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए और दुआएं की, ऐसी दुआएं की। आज बुल्ले शाह थे, लेकिन आज बुल्ले शाह इतने बड़े वली हुए और बाखुदा वो शायर भी हो। बुल्ले शाह का नाम है। तो पीर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे सब कुछ मिलेगा। हमको तो आका आका बोलते रहोगे, हम गुलाम गुलाम बोलते रहेंगे। तुम आका आका बोलते रहोगे, हम तुम लोगों को गुलाम गुलाम बोलते रहेंगे। तुम आका कहना बंद करो तो हम तुमको गुलाम कहना बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी पीर हो, कोई भी मशाइख हो, कोई भी शेख हो,
सबकी इज्जत और अजमत करो। अगर इज्जत अजमत करना नहीं जानते हो तो इज्जत अजमत करना सीखो। किस तरह की जाती है? किसी शेख का किसी भी सिलसिले का हो, 4 पीर 14 खानवादे 5 चिश्ती 9 कादिर किसी सिलसिले का हो। अब बात तो यहाँ पर आती है, जैसे सिलसिला आलिया मदारिया अभी हजरत बयान फरमा रहे थे अपनी मनकबत में। हजरत शादाना वली उर्फ जलालुद्दीन मियां की कोठी कह लीजिए या महल के लिए दीजिए, बरेली शरीफ की सरजमी पर बनी हुई है। बरेली की सरजमी पर आराम फरमा रहे हैं हजरत सरकारे सैयदना बदरुद्दीन कुतुबुल मनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा शहीदे लाडले लगते जिगर हजरत काजी मियां मुतहर महाबर शरीफ और काजी मियां मुतहर के खलीफा आपके चचा काजी हमीदुद्दीन हैं और काजी हमीदुद्दीन के खलीफा हजरत शाह राजे रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो हजरत शाह राजे रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सरकार सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर कबालियरी रहमतुल्लाह अलैह कबालियर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। और हजरत अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाशी वतन कालपी शरीफ का है। कालपी शरीफ में सैयदों की काली हवेली है, बड़ी खानका के पास में। आप वहां पर तबल्लुद हुए यानी वहां पर पैदा हुए। सरकार सैयद अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत इमाम नौरोजी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम नौरोजी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत शादाना वली उर्फ जलालुद्दीन मियां, शादाना वली उर्फ जलालुद्दीन मियां। आपके नाम से बरेली की सरजमी पर शादाना रोड भी है। कहीं भी आप जाइए वहां मालूमात करिए, तहकीकात करिए। बरेली शरीफ बरसों से बरेली शरीफ है। अगर बरेली शरीफ हुई है तो हजरत शादाना वली से हुई। अगर बरेली शरीफ हुई है वो नगरी जो है हजरत भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह से बरेली शरीफ। अगर बरेली शरीफ हुई है हजरत मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह से हुई। जिनको लोगों ने पतंग शाह बाबा कह दिया है जबकि वो मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, तो बड़ी अफसोस की बात है। अब ये कहा जाए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो और बड़े गौर बड़े समझदारी से आप अपने कान खोल के सुन लीजिए जो हम बयान करने जा रहे हैं। लोग ये कहते हैं ना, उन लोगों की जबान में ये ताशीर है, हमारी जबान में ये ताशीर नहीं है जो किसी अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी करते हैं। क्योंकि जितने भी औलिया साम हैं वो हमारे हर जगह से रिश्ते जुड़े हुए हैं। हमारे हैं तो सैयदादे, हैं तो हज़रत तैयबा ताहिरा बीबी बतूल खातून जन्नत की औलाद। हम कैसे नफरत करेंगे उनसे? हर वली अपने वक्त का हीरो है। आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर देखिए ना, कोई अमजद खान हीरो बन रहा है, कहीं कोई हीरो बन रहा है, कहीं अमिताभ बच्चन हीरो बन रहा है। इसी तरह बाखुदा अल्लाह के वली जैसे सरकारे सैयदना बदरुद्दीन कुतुबुल मनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत जब 242 हिजरी में पैदा हुए, क्या थी यानी 82 हिजरी में 282 हिजरी में हिंदुस्तान में हीरो बनकर आए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। फैज़ान मदारुल आलमीन दम मदार
दमदार 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 सुभान अल्लाह। 282 हिजरी में हिंदुस्तान हीरो बनकर आए थे, अल्लाह बनी। लोग कहते हैं उनको तो गस्त आ गया था, बेहोश हो गए। तो वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का वली जहां पर बैठता है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है, दीन की तबलीग करता है, दीन की हिदायत देता है, कुरान हदीस की रोशनी में बयान करता है। जब आप हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाने से पहले, जब समुद्र में, दरिया में, जब जो है नाव पर सवार हुए, तो नाव चली आ रही, उसमें आपने दीन की गुफ्तगू की। जब दीन की गुफ्तगू की, कुछ बदतमीज लोग ऐसे थे, अल्लाह को नागवारा गुजरा, नाव गर्क हो जाती है, उसमें से तख्ता निकलता है, मेरे मदार उस तख्ते पर सवार हो जाते हैं। अब सोचते जा रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे भूख लगी है, ऐ अल्लाह मुझे प्यास भी लगी है, ऐ अल्लाह मेरा लिबास भी मैला हो गया है, ऐ मौला मुझे भूख और प्यास की शिद्दत ना हो कभी, मेरी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मेरी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मेरा लिबास कभी मैला ना हो। चले आ रहे, आवाज आती है, ऐ सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप चले आइए, इधर चले आइए। आपने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। फिर कहा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, फिर चले, फिर आवाज आई, ऐ बदियुद्दीन कुतुबुल मनार इधर चले आइए। फिर देखा इधर, फिर कोई नजर नहीं आ रहा। आपने अर्ज किया, ऐ मौला मुझे कौन बुला रहा है? जो मुझे बुला रहा है भाई मेरे रूबरू आओ। जब ये आवाज आपने ये दिल में सोचा, हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ऐ बदियुद्दीन कुतुबुल मनार इधर चले आए। आपने सोचा, आप कहने लगे मेरे नाम से कैसे वाकिफ है, मेरे नाम से कैसे वाकिफ है, ऐ मदार इधर आइए। आप चाहते हैं सरकारे हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम ले जाते हैं आपको एक बावड़ी के अंदर, दरिया के अंदर एक बावड़ी रवाती और रवातों में आता है, वहां पर पैकड़ियां उसमें दरिया में थी, उसमें कुएं में थी, बावड़ी में थी, यानी आप तशरीफ ले जाते। देखा एक दरवाजा नमूदार है, उसके अंदर चले जा रहे हैं। एक इधर दरबान खड़ा हुआ है, एक उधर दरबान खड़ा हुआ है, सलाम करता है, ऐ सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मनार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने कहा, आपने दिल में ख्याल किया आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ हैं? कहा आपके नाम से जमाना वाकिफ है। चले जाते हैं, हम खास खास बयान कर रहे हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं ले रहे हैं। चले जाते हैं, सातों दरवाजे तय कर जाते हैं, एक तक नूरानी बिछा हुआ है, अल्लाह के महबूब जलवा अफरोज है। आपसे इशारा किया, तख्त पर आप तशरीफ रखते हैं, इशारा किया तो कौन आते हैं? ताम मलकूती और लिबास, जन्नत का लिबास आपको पहनाया, आपको 9 लुक़मे सीरे बिरंच के यानी खीर के अपने हाथों से खिलाए। अल्लाह के महबूब ने
और आपके चेहरे अनवर पर, आपके सर पर अपना हाथ फेर दिया, अपना हाथ रख दिया, आपका चेहरा नूरानी हो गया, आफताब जैसा हो गया और कहा है मदार तुमको कभी भूख की शिद्दत ना होगी, कभी प्यास की शिद्दत ना होगी, ऐ मदार कभी तुम्हारा लिबास मैला ना होगा, ऐ मदार। और मैं ये आशा देता हूँ, ये अपने पास आशा रखना है, ऐ मदार ये तख्ताऊज है, मैं ये तख्ताऊज अता फरमाता हूँ, जिधर इशारा करोगे ये वो तख्त ले जाएगा आपको। आप जो है अल्लाह के महबूब ने दुआएं आपको दी और जो है आपको शरफ बख्शा, आप 2 रकात नमाज अदा करने लगे और जब दुआ की सलाम फेरा तो वो महल नजर नहीं आया, अल्लाह के महबूब भी नजर नहीं आए। आप जो है दुआ मांगी, तख्त पर जिधर जाते थे उधर जाते थे, जिधर कोई इशारा करते थे तख्त उधर ही जाता था। खम्मास की सरजमी पर सरकारे सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का पहला कदम आया और खम्मास के बाद में सूरत की सरजमी पर 4 जगह आपने क़याम किया। मैं हिंदुस्तान में जो सूरत है वहां पर 4 जगह क़याम किया। आप हिंदुस्तान कई बार आए।